आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना रहमान। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी आज सुबह गुजरात के वडोदरा में कार्लीबाग में युवा शिविर से खिताब करेंगे। भारत कंबोडिया इश्तराक को तक़वियत मिली है। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने कंबोडिया के अपने हम मनसब के साथ वर्चुअल वसीले से बातचीत की। दिल्ली के 3 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशनों को इतवार के रोज बाज़ाब्ता तौर पर जम कर दिया जाएगा। इत्तलात और नशरियात के वजीर अनुराग सिंह ठाकुर ने भारत में गैर मुल्की फिल्मों की शूटिंग और इन्हें मिलकर तैयार करने के लिए तरगीबात का ऐलान किया है। वजीर मौसूफ ने फ्रांस में कांस फिल्म फेस्टिवल में भारतीय पवेलियन का इफ्तिताह किया। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद सरकारी दौरे पर सेंट विंसेंट और ग्रेनाडिन्स पहुंच गए हैं। आकाशवाणी न्यूज से सोशल मीडिया पर एक और संगे मील तय किया है। उसके ट्विटर हैंडल के मद्दाहों की तादाद 30 लाख तक पहुंच गई है। और इस्तंबुल में आज खवातीन की IBA आलमी बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत की निखत जर्री अपने जुमरे के फाइनल में मुकाबला करेंगी। अब खबरें तफसील से। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी आज सुबह 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गुजरात के वडोदरा में कर्लीबाग के मकाम पर युवा शिविर से खिताब करेंगे। इस शिविर का एहतमाम कुंडलधाम का स्वामी नारायण मंदिर और वडोदरा में कर्लीबाग के मकाम पर वाक़ स्वामी नारायण मंदिर कर रहे हैं। इस शिविर का मकसद समाजी खिदमत और मुल्क की तामीर के तईं मजीद नौजवानों को शामिल करना है। इसका मकसद एक भारत श्रेष्ठ भारत, आत्मनिर्भर भारत और स्वच्छ भारत जैसे इक़दामात के जरिए नए भारत की तामीर में नौजवानों को शराकतदार बनाना भी है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कल कंबोडिया के अपने हम मनसब समजदे अका मोहासेना पेडाई हुनसेन से वर्चुअल वसीले से बातचीत की। दोनों रहनुमाओं ने बाहमी ताल्लुकात के तमाम तर पहलुओं पर तबादला ख्याल किया। इनमें तिजारत और सरमायाकारी, इंसानी वसाइल के फरोग, दिफा और सिक्योरिटी, आलमी वबा के बाद इक़्तिसादी बहाली और अवाम से अवाम के राब्तों के शोबों में इश्तराक शामिल है। दोनों रहनुमाओं ने बाहमी इश्तराक की रफ्तार पर इत्मीनान का इजहार किया। कंबोडिया के वज़ीर-ए-आज़म ने उस अहमियत को उजागर किया जो उनका मुल्क भारत के साथ अपने ताल्लुकात को देता है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने भी दोनों मुल्कों के दरमियान तारीखी और तहजीबी रिश्तों को उजागर किया। जनाब मोदी ने कंबोडिया में अंकोर वाट और प्रियाविहार मंदिरों की बहाली के काम में भारत की शमूलियत पर मुसर्रत का इजहार किया, जिससे दोनों मुल्कों के दरमियान सकाफती और लिसानी राब्तों की अक्कासी होती है। कंबोडिया के वज़ीर-ए-आज़म ने क्वाड वैक्सीन पहल के तहत कंबोडिया के भारत में तैयार की गई कोविशील्ड वैक्सीन की 3.25 लाख डोजेस फराहम करने पर भारत का शुक्रिया अदा किया। दिल्ली की 3 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशनों को इस महीने की 22 तारीख को बाज़ाब्ता तौर पर जम करके एक कॉरपोरेशन में बदल दिया जाएगा। उमर दाखिला की मरकजी वजारत ने दिल्ली की 3 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशनों को एक कॉरपोरेशन में बदलने के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। वजारत ने कहा है कि इस महीने की 22 तारीख को दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन तरमीमी एक्ट 2022 नाफिज हो जाएगा। पार्लियामेंट ने हालिया बजट इजलास में दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन तरमीमी बिल 2022 को मंजूरी दी थी। मज़कूरा एक्ट की रूह से वार्ड्स की तादाद 272 से कम होकर 250 रह जाएगी। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद जमाइका के 3 दिन के दौरे के बाद अब सेंट विंसेंट और ग्रेनाडिन्स की राजधानी किंगस्टन पहुंच गए हैं। हवाई अड्डे पर गवर्नर जनरल मोहतरमा डैम सूसन डोगान ने जनाब कोविंद का खैर मकदम किया। भारत और सेंट विंसेंट और ग्रेनाडिन्स के खुशगवार ताल्लुकात हैं और अक़वाम मुत्तहिदा और दौलत मुश्तरका समेत मुख्तलिफ बैनुल-अक़वामी फोरमों में दोनों ही सरगर्मी के साथ इश्तराक करते रहे हैं। तफसील हमारे नामानिगार से। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद का ये दौरा कई एतबार से अहमियत का हामिल है। मुख्तलिफ मफाहमतनामों पर दस्तखत करने के साथ साथ जनाब कोविंद सेंट विंसेंट और ग्रेनेडीज की पार्लियामेंट से खिताब करेंगे। भारत सकाफती और तारीखी एतबार से भी इस मुल्क के साथ करीबी तौर पर मुंसलिक है। 19वीं सदी में भारत निर्यात अफराद मजदूरों के तौर पर वहाँ आए थे। इन लोगों के खानदान के अफराद अब मकामी बरादरी का एक अहम हिस्सा है। सरवाए मुमलिकत का सेंट विंसेंट और
اور گرینیڈیز کا اولین دورہ اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ بھارت چھوٹے جزیروں والے ترقی پذیر ملکوں کے ساتھ کام کرنے کا پابند ہے۔ کنگسٹن سے ارون کمار سنگھ کی رپورٹ۔ نائب صدر جمہوریہ ایم وینکیا نائیڈو نے لوگوں کے مابین آنکھ کی دیکھ بھال کی اہمیت کے بارے میں بیداری بڑھانے پر زور دیا ہے۔ انہوں نے کل شام ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے تمل ناڈو میں اوٹی کے راج بھون سے حیدرآباد میں واقع ایک ریٹینا انسٹی ٹیوٹ کا افتتاح کیا۔ انہوں نے کہا کہ دیہی بھارت میں بینائی سے محرومی کو ختم کرنے کا بڑا اسکوپ ہے۔ انہوں نے گاؤوں میں بنیادی صحت مراکز سے آنکھ کی دیکھ بھال کی بنیادی سہولیات سے آراستہ ہونے کو کہا۔ نائب صدر جمہوریہ نے پرائیویٹ اسپتالوں پر زور دیا کہ وہ دیہی علاقوں میں اپنے سیٹلائٹ مراکز کھول کر حکومت کی کوششوں کی تکمیل کریں۔ لوگوں کی جدید طرز زندگی اور کام کی وجہوں سے اوسط اسکرین ٹائم میں اضافے کے بارے میں بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بالخصوص بچوں میں الیکٹرانک آلات کے استعمال کو منضبط کیا جانا چاہیے کیونکہ وہ عادی ہونے کے زیادہ خطرے سے دوچار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آنکھ کی صحیح طریقے سے دیکھ بھال اور اس سے متعلق بیداری میں اضافہ بصری مشکلات کے تدارک کے لیے اہم ہے۔ یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ اطلاعات و نشریات کے وزیر انوراگ سنگھ ٹھاکر نے کل فرانس کی تفریحی صنعت سے وابستہ شخصیات کے بیچ کانز فلم فیسٹیول میں بھارتی پویلین کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر انہوں نے بھارت کے 53ویں بین الاقوامی فلم فیسٹیول افی کے پوسٹر کی بھی نقاب کشائی کی۔ اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے جناب ٹھاکر نے بھارت میں سمعی و بصری کو پروڈکشن اور غیر ملکی فلموں کی شوٹنگ کے لیے 30% تک کی نقد رعایت کا اعلان کیا جس پر $260,000 کی حد عائد کر دی گئی ہے۔ I am delighted to announce that in Cannes, the incentive scheme for audio-visual co-production and shooting of foreign films in India with a cash incentive of up to 30% with a cap of $260,000 and in the case of foreign films being shot in India, an additional bonus with a cap of $65,000 for employing 15% or more manpower. تقریب کے دوران اطلاعات و نشریات کے سیکریٹری اپوروا چندرا، فرانس میں بھارت کے سفیر جاوید اشرف اور سینٹرل بورڈ آف فلم سرٹیفکیشن چیئرمین پرسن جوشی بھی جناب ٹھاکر کے ہمراہ اجلاس میں شامل ہوئے۔ اداکارہ دیپیکا پادوکون، آر مادھون، نواز الدین صدیقی، تمنا بھاٹیا، پوجا ہیگڑے، اروشی روٹیلا، فلم ساز شیکھر کپور، موسیقار AR رحمان اور گلوکار ممے خان نے بھی اس اجلاس میں شرکت کی۔ جناب ٹھاکر فرانس میں ایک ساحلی شہر سینٹ ٹروپیز میں واقع الائڈ اسکوائر بھی گئے۔ انہوں نے سینٹ ٹروپیز میں مہاراجا رنجیت سنگھ اور شہزادی بنو پندی کو گلہائے عقیدت نذر کیے۔ آکاشوانی نیوز نے سوشل میڈیا پر ایک اور سنگ میل طے کیا ہے۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر اس کے ٹویٹر ہینڈل @AirNews Alerts کے مداحوں کی تعداد 30 لاکھ تک پہنچ گئی ہے۔ سائبر اسپیس میں بھارت کے سرکاری نشریاتی ادارے کو جس طرح کی مقبولیت حاصل ہو رہی ہے اس سے لوگوں کے اعتماد اور بھروسے کی عکاسی ہوتی ہے۔ آکاشوانی سے جس انداز میں پوری سچائی اور غیر جانبداری کے ساتھ خبریں پیش کی جاتی ہیں اسے ٹویٹر کے شائقین کافی پسند کر رہے ہیں جن میں بڑی تعداد بھارت کے نوجوانوں کی ہے۔ آکاشوانی نیوز کے پرنسپل ڈائریکٹر جنرل NB ریڈی نے آکاشوانی کی خبروں میں اعتماد اور بھروسے کا اظہار کرنے پر سامعین کا شکریہ ادا کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ اجتماعی کوششوں کا نتیجہ ہے اور اس سے لوگوں میں آکاشوانی نیوز کی ساکھ کی عکاسی ہوتی ہے۔ جموں کشمیر میں اننت ناگ ضلع انتظامیہ آئندہ امرناتھ یاترا کے عقیدت مندوں کو سہولت فراہم کرنے اور سالانہ یاترا کو کامیاب بنانے کے لیے سبھی ضروری بندوبست کر رہی ہے۔ یہ یاترا 30 جون کو شروع ہوگی اور 11 اگست کو ختم ہوگی۔ آکاشوانی کے ساتھ ایک خصوصی انٹرویو میں ضلع مجسٹریٹ ڈاکٹر پیوش سنگلا نے بتایا کہ یاتریوں کے لیے صحت سہولیات شروع کی گئی ہیں۔ جناب سنگلا نے بتایا کہ 36 کلومیٹر پہلگام روایتی راستے پر آکسیجن پوائنٹس کی نشاندہی کی گئی ہے جہاں یاتری مقدس امرناتھ گپھا کے اپنے راستے پر آکسیجن کی کمی یا سانس لینے میں دشواری محسوس کرتے ہیں جو 3888 میٹر کی بلندی پر واقع ہے۔
तमिल नाडु के वजीर आला M.K. स्टालिन ने बहरान से दो-चार श्रीलंका के लिए इमदादी सामान ले जाने वाले एक जहाज को चेन्नई बंदरगाह से रवाना किया। भेजे गए इस इमदादी सामान में 9,000 मैट्रिक टन चावल, 200 टन दूध पाउडर और 24 टन जरूरी दवाएं शामिल हैं। ये सामान उस पड़ोसी मुल्क में अवाम की मदद के लिए भेजा गया है जो इक्तिसादी दबाव से दो-चार है। तफसील हमारे नामानिगार से। इमदादी साजो सामान की पहली खेप जो कोलंबो के लिए रवाना की गई है उसमें 40,000 मैट्रिक टन चावल, 500 मैट्रिक टन दूध के पाउडर और जिंदगी बचाने वाली दवाएं शामिल हैं। इसका एहतमाम तमिलनाडु सरकार की जानिब से किया जा रहा है। रियासती इंतजामिया इस कार्य खैर के लिए ख्वाहिशमंद अवाम के जरिए ये इमदाद हासिल कर रही है। पिछले महीने की 29 तारीख को असेंबली में वज़ीर-ए-आला M.K. स्टालिन की तरफ से पेश की गई प्राइवेट मेंबर की करारदाद के तनाजुर में ये कदम उठाया गया है, जिसमें पड़ोसी मुल्क में जरूरतमंद अवाम के लिए इमदादी साजो सामान भेजने से मुतालिक सरकारी करारदाद का खाका तैयार किया गया था। उमूर खारजा की वजारत ने इस महीने की 13 तारीख को इमदादी साजो सामान भेजने की सहूलत फराहम करने पर अपनी रजामंदी से मुत्तला किया था। लिहाजा रियासत और मरकज के दरमियान करीबी ताउन के नतीजे में आज इमदादी साजो सामान की पहली खेप रवाना की गई है। चेन्नई से खबरनामे के लिए जया सिंह की रिपोर्ट। केरला में मुख्तलिफ बल्दियाती इदारों के ज़िमनी इंतखाबात में CPM की ज़ेर क़यादत हुक्मरां बायबाज़ू जमहूरी महाज़ LDF ने 24 वार्ड्स में कामयाबी हासिल की है। कांग्रेस की सरबराही वाले मुत्तहिदा जमहूरी महाज़ UDF को 12 सीटें मिली हैं, जबकि कौमी जमहूरी इत्तेहाद NDA ने 6 वार्ड्स में जीत हासिल की है। केरला के 12 जिलों में मुख्तलिफ शहरों, कस्बों और गांवों में ये ज़िमनी चुनाव हुए थे। रियासत के वज़ीर आला पिनराई विजयन ने दावा किया है कि ज़िमनी इंतखाब के नतीजों से LDF सरकार की तरक्याती पॉलिसियों और बहबूद के इक़दामात के लिए अवाम की हिमायत की अक्कासी होती है। मरकजी सरकार ने सलामती और एतमाद का माहौल पैदा करने और साइबर सिक्योरिटी के मामले से ऑनलाइन निमटने की खातिर कई इक़दामात किए हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के वजीर ममलिकत राजीव चंद्रशेखर ने कल नई दिल्ली में साइबर सिक्योरिटी के ताल्लुक से अक्सर और बेशतर पूछे जाने वाले सवालों पर मुश्तमिल एक दस्तावेज जारी करते हुए ये बात कही। आज तुर्की के शहर इस्तांबुल में IBA खवातीन आलमी बॉक्सिंग चैंपियनशिप के फ्लाईवेट जुमरे के फाइनल में भारतीय मुक्केबाज निखत जर्री का मुकाबला थाईलैंड की जिटपॉन्ग जुटामास से होगा। निखत जर्री ने कल सेमीफाइनल में ब्राजील की कैरोलिना दी अल्मेडा के खिलाफ 5-0 से शानदार जीत हासिल की, जबकि जिटपॉन्ग जुटामास ने दूसरे सेमीफाइनल में आलमी चैंपियनशिप में 2 मरतबा तमगा हासिल करने वाली मुक्केबाज ज़हीना शेखर को 4-1 से शिकस्त दी। मैच में कामयाबी हासिल करने के बाद निखत ने खुशी का इजहार किया और कहा कि वो फाइनल मुकाबले की मुंतजिर हैं। IPL क्रिकेट में कल रात नवी मुंबई के DY पाटिल स्टेडियम में खेले गए एक सनसनीखेज मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 2 रन से शिकस्त दी। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं मुजीब अख्तर। शुक्रिया शबाना। राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले आज के ज्यादातर अखबारों ने अलग अलग खबरों को अहमियत दी है। भारत जमाइका से पार्टनरशिप और ताउन के लिए तैयार है। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने किंगस्टन में जमाइका की पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों के मुश्तरका इजलास से खिताब करते हुए ये बात कही। इस खबर पर रोजनामा प्रताप ने तवज्जो मरकूज की है। रोजनामा मिलाप प्रताप ने दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल के इस्तीफे की खबर को पहली खबर के तौर पर शाया किया है। आलमी चैलेंजेस से निपटने के लिहाज से बेहतर पोजीशन में भारत। चीफ इक़्तिसादी सलाहकार V. अनंत नागेश्वरन के इस बयान को राष्ट्रीय सहारा ने पहले सफ़े पर जगह दी है। देसी साख्ता जंगी जहाज शिकन मिसाइल का कामयाब तजर्बा। राजनाथ सिंह ने जासूसी तैयारा P-8I से परवाज की। इन खबरों को रोजनामा मिलाप ने शह सुर्खियों के साथ शाया किया है। आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज सुबह गुजरात के वडोदरा में करली बाग में युवा शिविर से खिताब करेंगे। भारत कंबोडिया इश्तराक को तक़वियत मिली है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कंबोडिया के अपने हम मनसब के साथ वर्चुअल वसीले से बात की। दिल्ली की 3 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशनों को इतवार के रोज बाज़ाब्ता तौर पर जम कर दिया जाएगा। इत्तलात और नशरियात के वजीर अनुराग सिंह ठाकुर ने भारत में गैर मुल्की फिल्मों की शूटिंग और उन्हें मिलकर तैयार करने के लिए तरगीबात का ऐलान किया है। वजीर मौसूफ ने फ्रांस में कांस फिल्म फेस्टिवल में भारतीय पवेलियन का इफ्तिताह किया। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद सरकारी दौरे पर सेंट विंसेंट और ग्रेनेडिन्स पहुंच गए हैं। आकाशवाणी न्यूज ने सोशल मीडिया पर एक और संग मील तय किया है। उसके ट्विटर हैंडल के मद्दाहों की तादाद
30 लाख तक पहुंच गई है। और इस्तांबुल में आज खवातीन की IBA आलमी बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत की निखत जरीन अपने जुमरे के फाइनल में मुकाबला करेंगी।